गौरांग 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 गौरांग। हरे कृष्णा। जगन्नाथ लीलामृत कथा को आगे बढ़ाते हुए इस समय हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ इस संसार में प्रकट कैसे हुए। उसी कथा को सुनते हुए कल हमने जिस प्रकार श्रवण किया कि ललिता ने अपने पिता से विद्यापति को भगवान नील माधव के दर्शन करवाने के लिए मजबूर कर दिया और विश्ववसु ललिता के पिता ने कहा, ठीक है, जैसे तुम कहती हो ऐसा ही होगा, मैं विद्यापति को भगवान नील माधव के दर्शन कराऊंगा। अब इसके आगे विश्ववसु इस गहन चिंता में डूब गए कि एक अनधिकारी व्यक्ति को वहां ले जाने से कहीं नील माधव अंतर्ध्यान न हो जाए तो मैं अपने आप को कैसे क्षमा कर पाऊंगा। वे दुविधा में पड़ गए। एक तरफ पुत्री का स्नेह था तो दूसरी ओर नील माधव की भावी विरह की आशंका। बहुत विचार करके उन्होंने ललिता से कहा, पुत्री, मैं नहीं चाहता कि तुम प्राण त्याग दो। मैं तुम्हारे पति को नील माधव के दर्शन के लिए अवश्य ले जाऊंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। मैं चलते समय उसकी आंखों पर काली पट्टी बांध दूंगा और वहां पहुंचने पर ही उसे हटाऊंगा, जिससे वे नील माधव के दर्शन कर सके। दर्शन के उपरांत यहाँ लाते समय मैं दोबारा उसकी आंखों को ढक दूंगा। इससे वे नील माधव के दर्शन तो कर पाएगा, परंतु ये नहीं जान पाएगा कि उनका स्थान कहाँ पर है। ललिता ने विद्यापति के पास जाकर कहा, पिताजी आपको अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो गए हैं, किंतु उन्होंने एक शर्त रखी है कि वे आपको नील माधव के दर्शन के लिए लाते ले जाते समय आपकी आंखों पर काली पट्टी बांध देंगे, ताकि आपको नील माधव के स्थान का पता न चल सके। परंतु मुझे लगता है कि इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको तो भगवान नील माधव के दर्शन से मतलब है, मार्ग से नहीं। ललिता की बात सुनकर विद्यापति की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा और वो अपनी आंखों पर पट्टी बंधवाने के लिए तैयार हो गया। किंतु रात्रि में उन्होंने ललिता से कहा कि प्रिय, क्या कोई ऐसी योजना बनाई जा सकती है जिससे मैं दोबारा कभी अपने आप से भी जाकर नील माधव के दर्शन कर पाऊं। ललिता ने कहा, मैं सोचती हूँ यदि कोई बात समझ आएगी तो अवश्य ही बतलाऊंगी। अगले दिन प्रातःकाल ललिता ने एकांत में विद्यापति को सरसों के बीज की एक पोटली देते हुए धीरे से कहा, इसे अपने पास छिपा कर रख दो और एक एक करके इन बीजों को रास्ते में गिराते रहना। इस समय पर वर्षा ऋतु है, जिसके कारण शीघ्र ही इनसे सुंदर सुंदर पीले पीले पुष्पों वाले पौधे उग आएंगे और तुम स्वयं ही उन पौधों के मार्ग का अनुसरण करते करते नील माधव तक पहुंच जाओगे। तब तुम्हें मेरे पिताजी से मार्ग पूछने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। ललिता की बुद्धि की प्रशंसा करते हुए विद्यापति उससे बहुत प्रीतिपूर्वक व्यवहार करने लगे। जब विश्ववसु नील माधव की पूजा करने के लिए जाने लगे तब ललिता उनसे बोली, पिताजी आप इनकी आंखों पर पट्टी बांध दीजिए और आज ही अपने साथ ले जाइए। तब विश्ववसु ने विद्यापति को बैलगाड़ी में बिठाकर उसकी आंखों पर काली पट्टी बांध दी। विश्ववसु विद्यापति को टेढ़े माड़े रास्तों से बैलगाड़ी में ले गए। विद्यापति ने एक एक करके सरसों के सभी बीज मार्ग में गिरा दिए और विश्ववसु को इसका कुछ भी पता ही नहीं चला। पर्वत की
तलहटी पर पहुंचते ही विश्ववसु ने बैलगाड़ी को वहीं छोड़ दिया और विद्यापति का हाथ पकड़कर पर्वत की चोटी पर भगवान नीलमाधव के मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर में प्रवेश करते ही विश्ववसु ने विद्यापति की आंखों की पट्टी हटा दी, जिससे कि वे भगवान श्री नीलमाधव के दर्शन कर सकें। भगवान श्री नीलमाधव का चतुर्भुजी स्वरूप था। उन्होंने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। भगवान नीलमाधव का रूप बहुत ही मनोहर था और उनके श्री विग्रह भगवान नारायण के साथ अधिक मिलता जुलता था। विद्यापति बहुत ही आनंदित होकर रोने लगे और सोचने लगे, मैं इतने लंबे समय से, इतने महीनों से इनको ढूंढ रहा हूँ और आज इनके दर्शन प्राप्त करके मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया हूँ। मेरा जीवन सार्थक हो गया है। तब विश्ववसु ने विद्यापति से कहा, तुम कुछ समय के लिए यहाँ ठहरो, मैं वन से पुष्प और पूजा की सामग्री एकत्रित करके लाता हूँ। फिर मैं श्री विग्रह को चंदन और अन्य वस्तुओं से पूजा अर्चन करूँगा। इसके बाद हम लोग घर की ओर वापस चलेंगे। ये कहकर विश्ववसु वन में चले गए। विश्ववसु की प्रतीक्षा कर रहे विद्यापति ने मंदिर के समीप ही एक सुंदर सरोवर देखा। वो सरोवर कमल के पुष्पों से सुशोभित था। पुष्पों पर भंवरे गुंजार कर रहे थे और वृक्षों पर पंछी मधुर स्वर में चहचहा रहे थे। सरोवर के तट पर स्थित आम्र वृक्ष की डालियां सरोवर के जल को झुक रही थीं तथा उनमें से एक डाल पर एक काला कौवा बैठा झपकी ले रहा था। विद्यापति के देखते ही देखते वे कौवा सरोवर में गिर गया। सरोवर के जल में गिरते ही उस कौवे ने अपने शरीर को छोड़ दिया तथा विद्यापति के देखते ही देखते उसने सुंदर चतुर्भुजी रूप धारण कर लिया। विद्यापति ने देखा कि उसी क्षण गरुड़ जी वहां पर उपस्थित हुए और उस अत्यंत सुंदर तेजस्वी 4 भुजाओं वाले पुरुष को अपनी पीठ पर बिठाकर वैकुंठ की ओर ले चले। विद्यापति सोचने लगा, ओह, भक्ति का कोई साधन ना करने पर भी ये कौवा सेज ही वैकुंठ लोक चला गया। इसने तो कभी कोई पुण्य कार्य भी नहीं किया। साधारण कौवा होने के कारण मांस और अन्य अभक्षण जो वस्तुएं होती हैं वो खाने वाला है। ये अत्यंत अपवित्र पक्षी माना गया है, परंतु इस सरोवर में गिरने मात्र से इसकी ऐसी श्रेष्ठ गति हुई। अतएव क्यों नहीं यहाँ प्राण त्याग कर मैं भी वैकुंठ को चला जाऊं। ऐसा सोचकर विद्यापति भी वृक्ष पर चढ़कर सरोवर में कूदने के लिए प्रस्तुत हो गया। तभी आकाशवाणी हुई कि केवल मुक्ति प्राप्त करने के लिए वैकुंठ जाने के लोभ से आत्महत्या मत करो। तुम्हें संपूर्ण जगत के हित के लिए अनेक महत्वपूर्ण सेवाएं करनी है। धैर्य धारण करो, समय आने पर तुम सब कुछ प्राप्त कर लोगे। शीघ्र ही महाराज इंद्रद्युम्न के पास लौटकर उन्हें नीलमाधव के यहाँ होने की सूचना दो। इतने में विश्ववसु बहुत सारे पुष्पों और पूजा की अन्य सामग्रियों को साथ ले आए और पूजा के समय उन्होंने विद्यापति को अपने पास में बुला लिया। विद्यापति ने विश्ववसु की गैर मौजूदगी में घटी घटना का उनसे कोई भी उल्लेख नहीं किया। विश्ववसु ने पूजा के लिए चंदन और दूसरी सामग्रियां तैयार की और दिन भर वे पूजन अर्चन और भगवान की स्तुति करने लगा। और भक्तिमय क्रियाओं से नीलमाधव की सेवा करने में बिजी हो गया। विद्यापति तो पहले से ही भगवान श्री नीलमाधव की महिमा श्रवण करके उनके दर्शन के अभिलाषी थे।
और अब साक्षात उनके वास स्थान के महात्म्य को देखकर वे अत्यंत मुग्ध हो गए और अपने ससुर को नील माधव की प्रेम पूर्वक सेवा करते देख उनका हृदय प्रफुल्लित हो उठा। अभी तक तो मात्र विद्यापति ने भगवान नील माधव की महिमा को श्रवण किया था, पर आज विद्यापति ने अपनी आंखों से देख लिया कि भगवान नील माधव के पास में जो सरोवर है उसमें एक कौवा गिर गया और उस सरोवर में गिरने के कारण उसने चतुर्भुजी स्वरूप धारण कर लिया और विद्यापति के सामने ही चतुर्भुजी स्वरूप धारण करके भगवान के धाम को पधार गया। नील माधव ये सब देखकर, नील माधव की ये लीला देखकर विद्यापति आनंदित हो रहा था। तब पूजा समाप्त होने पर विश्ववसु ने दोबारा विद्यापति की आंखों पर काली पट्टी बांध दी और दोनों घर के लिए वापस चल पड़े। वे बैलगाड़ी से टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलते हुए कुछ घंटों के बाद घर पहुंचे और अब उसी रात्रि को नील माधव ने विश्ववसु के सपने में आकर कहा कि विश्ववसु, तुमने मेरी बहुत समय तक सेवा की है और मैं तुमसे बहुत ही संतुष्ट भी हूँ, तथापि अब मैं अपने एक प्रिय भक्त महाराज इंद्रद्युम्न से भव्य राजसिक सेवा ग्रहण करना चाहता हूँ। तुम चिंतित मत होना और न ही किसी प्रकार का विचार करना। जब विश्ववसु जी का स्वप्न टूटा तो वो अत्यंत विचलित होकर सोचने लगे, ओहो, भगवान नील माधव अब महाराज इंद्रद्युम्न के पास चले जाएंगे। मैं उनसे दूर होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। यद्यपि भगवान नील माधव ने मुझे चिंता नहीं करने के लिए कहा है, किंतु ये कैसे संभव है कि मैं चिंतित ना हूँ। विश्ववसु मन ही मन तो इस विषय पर सब समय गंभीरता से विचार कर रहे थे, किंतु उन्होंने अपने स्वप्न की बात किसी से नहीं कही। 2-4 दिन के बाद ही विद्यापति ने अपने अवंती नगरी में वापस जाने की बात उठाई। विश्ववसु मन ही मन विचार करने लगे कि अचानक विद्यापति की अवंती नगरी जाने की इच्छा क्यों जागृत हुई है। हो सकता है कि ये जाकर महाराज इंद्रद्युम्न को भगवान नील माधव के विषय में सब कुछ बता देगा और महाराज इंद्रद्युम्न जोर जबरदस्ती करके नील माधव को अपने साथ ले जाएंगे। भगवान नील माधव तो मुझे कह रहे हैं कि मैं महाराज इंद्रद्युम्न से भव्य राजसिक सेवा ग्रहण करना चाहता हूँ, किंतु मैं नील माधव के बिना जीवित रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मुझे क्या करना चाहिए, मेरा क्या कर्तव्य है। इस प्रकार की चिंता करते करते विश्ववसु ने ये निर्णय लिया, क्यों ना मैं इस विद्यापति को ही वहीं पर रोक लूं। यदि वे जाकर महाराज इंद्रद्युम्न को नील माधव के विषय में बता ही नहीं पाएगा तो उन्हें नील माधव के विषय में पता ही कैसे चलेगा। इसीलिए जब तक संभव होगा मैं इसे यहीं पर बंदी बनाकर रखूंगा। ये सोचकर विश्ववसु ने एक प्रकार से विद्यापति को अपने घर के एक कक्ष में बंदी बना लिया। घर में बंदी बने विद्यापति ने ललिता से कहा, प्रिय, मेरी सहायता करो, मैं शीघ्र ही अपने राज्य में लौटना चाहता हूँ। मैंने राजा इंद्रद्युम्न को वचन दिया था कि मैं भगवान नील माधव का पता लगाकर ही लौटूंगा। यदि तुम मुझे यहाँ से मुक्त करा दो तो मैं तत्काल ही राजा को परिवार के साथ यहाँ ले आऊँगा और हम दोबारा साथ रह पाएंगे। ललिता सहायता करने के लिए सहमत होकर बोली, मैं अभी अपने पिताजी से बात करूँगी। तब वे अपने पिता के पास गई और बोली, यदि आपने मेरे पिता को कैद से मुक्त नहीं किया, यदि आपने मेरे पति को कैद से मुक्त नहीं किया तो मैं अभी आत्महत्या कर लूँगी। ऐसा कहकर वे आत्महत्या करने को उदित हो गई। तब पुत्री के प्रेम के वशीभूत होकर विश्ववसु ने विद्यापति को मुक्त कर दिया। मुक्त होने पर विद्यापति ने ललिता को आश्वासन दिया, तुम चिंता मत करना, मैं शीघ्र ही लौट आऊँगा। ये कहकर
विद्यापति ने शीघ्र ही महाराज इंद्रद्युम्न के राज्य की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार विद्यापति को भगवान नीलमाधव के दर्शन हुए और भगवान नीलमाधव के विषय में महाराज इंद्रद्युम्न को सूचित करने के लिए विद्यापति अब आगे क्या करते हैं, इस पर हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। तब तक भगवान जगन्नाथ के गुणगान कीजिए और सदैव हरि नाम का स्मरण कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद।